आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्न भौतिक राशियों में सदिश तथा अदिश राशियों को अलग अलग कीजिए। बल, आघूर्ण, पृष्ठ तनाव, संवेग और तथा ताप। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमको सदिश अदिश राशि अलग अलग करना है। ठीक है, तो अदिश राशि को हम थोड़ा समझते हैं दोस्तों। अदिश राशि देखिए दोस्तों, इसके नाम में क्या जुड़ा, अदिश मतलब दिशा रहित। ठीक है, तो ऐसी राशि है दोस्तों जिसमें क्या होती है, परिमाण होती है। ठीक है, दिशा नहीं होती, या दिशा से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो परिमाण होती है, इसमें दिशा नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो दिशा नहीं होती इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसमें परिमाण से ही ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसको दिशा बताने की जरूरत नहीं कि इस दिशा में इतना है, ये है ना। जैसे अगर एक सिंपल उदाहरण अगर इसमें लेते हैं दोस्तों, हमारा जैसे हमारा जो द्रव्यमान है। ठीक है, अब किसी वस्तु का 5 किलो इसका द्रव्यमान है, तो इसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि ये पूर्व दिशा में 5 किलोग्राम होगा, दक्षिण में कम हो जाएगा या पूर्व में कुछ बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। द्रव्यमान 5 किलोग्राम बोल दे मतलब वो हर दिशा में 5 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये होती अदिश राशि। ठीक है, अब दूसरा हमारा यहाँ पर जो सदिश राशि बोला है। ठीक है, सदिश मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए नाम में जुड़ा है सदिश मतलब दिशा के साथ। तो इसमें हमारा क्या हो दोस्तों, परिमाण को भी बताने की जरूरत पड़ती है और दिशा को भी बताने की जरूरत है पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें खाली हम परिमाण बोलने से ही ये काम नहीं होता दोस्तों, इसमें दिशा का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर बल, एक उदाहरण लेते हैं, तो बल क्या है दोस्तों, एक सदिश राशि। क्योंकि हम लोग अगर बल अगर बोल देते हैं कि 27 न्यूटन का बल लग रहा है किसी वस्तु पर, तो वो पर्याप्त नहीं दोस्तों, उसमें दिशा भी बताना पड़ेगा। क्योंकि वो जो 27 न्यूटन का बल है दोस्तों, हर एक दिशा में अलग अलग प्रभाव पैदा करेगा। ठीक है, तो 27 न्यूटन, उसमें दिशा को भी बतानी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, और इसमें एक चीज और जोड़नी पड़ती है दोस्तों, इसमें जो नियम होते हैं, ठीक है, सदिश नियमों का पालन करना भी जरूरी है। ठीक है, सदिश नियम बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, सदिशों को जोड़ने का नियम बनाया गया है, तो उस नियम को पालन करना चाहिए, तब ये कहलाता है सदिश राशि। तो ये हमने समझा दोस्तों सदिश सदिश। अब देखिए इसमें कौन कौन सा सदिश है, क्या दिश है। पहले हम समझते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, तो पहला हमारा बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों, घुमाना। आघूर्ण घूमना है ना, घुमाना। तो बल लगा के किसी वस्तु को घुमाते हैं तो वो बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो बल आघूर्ण हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों, जैसे ये कोई एक वस्तु है दोस्तों, मान लो। ठीक है, ये एक मान लो कोई वस्तु है, सीधी वस्तु। ठीक है, अब इसमें जैसे इस दिशा में बल लग रहा है और उतना ही बल इसके दूसरे छोर पर इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दो बल लग रहा है, समान बल है और लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये वस्तु घूमने लगता है। ठीक है, ये रोटेट करने लगता है। तो ये रोटेट कितना करेगा, कौन सा बल कितना लगेगा, कितना करेगा, तो उसको हम बल आघूर्ण से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एफ गुणित ये जो दो समान और विपरीत बल लग रहे हैं ना, इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी अगर मान लो एल है, ठीक है, ये अगर एल ले लेते तो एफ गुणित एल, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण हम लोग देखिए दोस्तों, इसमें दिशा बताना जरूरी है ना, कि ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा कि वामावर्त दिशा में घूमेगा, है ना। तो इसमें दिशा बताना जरूरी है दोस्तों। हम लोग खाली अगर परिमाण बोलेंगे तो इससे ये कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो बल आघूर्ण हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा सदिश राशि है दोस्तों। ठीक है, बल आघूर्ण हमारा क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, अब देखते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों, देखिए जब दो अलग अलग प्रकार के तरल आपस में मिलते हैं तो उसके पृष्ठ पर एक तनाव बल लगता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, वायुमंडल एक हमारा है, ठीक है, और वर्षा की बूंदे गोल हो जाती है तो पृष्ठ तनाव कारण गोल हो जाती है। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है, वायु एक तरल है और वर्षा की बूंदे भी एक क्या है दोस्तों,
वो भी एक तरल है, ठीक है। तो जैसे ही वर्षा की बूंदें आती है दोस्तों, ठीक है, तो इन दोनों का जो जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है ना, पृष्ठ सरफेस, ये देखिए पृष्ठ सरफेस, यहाँ पर एक तनाव बल लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तनाव बल क्या करता है, इसको न्यूनतम क्या करता है दोस्तों, न्यूनतम सतह क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है, ठीक है। न्यूनतम सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया जो बोलते हैं, ये इसको प्रेरित करता है। तनाव बल इसको न्यूनतम सरफेस एरिया घेरने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। तो इस घटना को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, ये होता है सतह का क्षेत्रफल, माफ कीजिए, पृष्ठ तनाव बराबर होगा कार्य, ठीक है। कार्य, ये देखिए इसको न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने के लिए कितना कार्य किया ये बल, ठीक है। कार्य बटा सतह क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्र से दोस्तों। कार्य हमारा अदिश राशि है दोस्तों, क्षेत्रफल सदिश होता है, लेकिन ये कार्य को बता रहे हैं ना, एकांक क्षेत्रफल में कितना कार्य हो रहा है, तो ये हमारा अदिश राशि होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें दिशा का प्रभाव नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये पृष्ठ तनाव क्या है दोस्तों, हमारा अदिश राशि। अब देखिए संवेग, संवेग हमारा क्या होता है, देखिए संवेग, तो संवेग हम किसको बोलते हैं दोस्तों, संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है दोस्तों। जब कोई एक वस्तु रेखीय गति करता है तो उसमें क्या होता है, उसके वेग और द्रव्यमान गुणनफल संवेग कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेग से ये संबंधित दोस्तों, वेग हमारा सदिश राशि है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, सदिश राशि, ठीक है। अब देखिए चौथा, यहाँ ताप के बारे में बोला है, ठीक है। तो ताप क्या होता है, ताप किसको बोलते हैं दोस्तों, ताप हम किसको बोलते हैं, किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडाहट की माप, है ना, गर्माहट या ठंडाहट की माप, मतलब कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये किससे पता चलता है दोस्तों, ताप से। जैसे अगर मैं बोलता हूँ दो ताप है हमारे पास, एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम कैसे पता लगाते हैं दोस्तों, 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला अधिक गर्म होगा, 20 वाला कम गर्म होगा, है ना। तो ये ताप से पता चलता है, ठीक है। तो ताप क्या होता है दोस्तों, ताप के लिए दिशा का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अगर किसी वस्तु का ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो पूर्व दिशा में भी 40 है, पश्चिम में भी 40 है, किसी भी दिशा में हो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका ताप, दिशा का उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो ताप हमारा क्या हो गया दोस्तों, अदिश राशि, ठीक है। ताप हमारा क्या हो गया, तो यहाँ मैं अदिश लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।